आज मजदूर दिवस के पावन अवसर पर हमारे माननीय विधायक सह कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी विनोद सिंह जी के इस नामांकन सभा में उपस्थित मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और सामने बैठे और बहुत घंटों से बैठे सबकी बातें सुन करके आखिर में मेरा वक्त आया है और मेरी बातों को सुनने के लिए भी यहाँ इतने सारे जन बैठे हुए हैं। आप सभी को, मीडिया कर्मी को, सभी सुरक्षा कर्मी को मेरी तरफ से, कल्पना सोरेन की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से बहुत बहुत जोहार है। झारखंड विधानसभा की दमदार आवाज, कर्मठ, बेबाक से अपनी आवाज रखने, अपने लोगों की आवाज रखने, झारखंड हित के बारे में अपनी आवाज रखने वाले हमारे अपने माननीय श्री विनोद सिंह जी का ये जो नामांकन सभा है, इसको देख के ऐसे ही ऊर्जा आ जाती है कि इनकी आवाज भी इतनी दमदार है कि जो लोग यहाँ नहीं भी हैं, कोसों दूर भी खड़े होंगे तो उनकी आवाज वहां तक पहुंच चुकी होगी। माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, इनकी सिर्फ ऊंचाई लंबी नहीं है, इनकी सोच भी इतनी दूर तक जाती है कि अगर आप माइक नहीं भी लगाएंगे, अगर यहाँ पे कुछ तंत्र नहीं है, तब भी खड़े होंगे तो दूर से दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे और महसूस भी किए जाएंगे। आज यही नामांकन सभा में अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है ये सिर्फ कोडरमा में नहीं, पूरे झारखंड में इनकी आवाज फैल रही होगी कि आज का नामांकन यहाँ पर मैं एक लंबे कटकाठी के साथ, एक मजबूत आवाज के साथ, एक भरोसेमंद व्यक्तित्व के साथ आपका अपना प्रत्याशी खड़ा है, जो पूरे भरोसे के लायक है, अपने बीच से आए हुए आदमी लोगों के बारे में बात करता है, अपने मजदूरों के बारे में बात करता है, अपने किसान के बारे में बात करता है, अपने भाई और बहनों के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले विनोद सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको भी बधाई है। आपकी जिस तरीके से मेहनत आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि लक्ष्य पाने में अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। इतनी बातों के साथ आज आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, उपस्थिति यहाँ सब लोगों की है, बस एक जन अछूता रह जाता है। झारखंड का वो लाल, वो बेटा जिसने कोरोना के वक्त में भी, कोरोना का ऐसा भयावह स्थिति था, उस वक्त में भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने झारखंड के मजदूर भाइयों को देश के कोने से नहीं, विदेशों से भी लाने का पूरा प्रयास किया था। और ये प्रयास उनका इतना साकार हुआ था कि जब कुछ लोगों का कहना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से आएंगे, लेकिन झारखंड का बेटा, आपका अपना भाई, आपका अपना दादा, अपने मजदूर भाई, अपने मजदूर हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज से लाने का सबसे पहला काम किया था। ये है आपके झारखंड का बेटा। और उस कोरोना के समय में जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोग भूखे मरने के लिए तत्पर हो रहे थे, मजबूर हो रहे थे, उस समय में भी दीदी किचन उपलब्ध करा करके अपने मजदूर भाइयों बहनों के लिए, सब लोगों के लिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए उन्होंने उनके भूखे पेट को शांत करने का भी काम किया था। ये थे आपके हेमंत सोरेन। उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी हमारे झारखंड के सब लोग जुड़े हुए थे कि हमारे झारखंड के जितने भी लोग मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, उनको समुचित स्वास्थ्य चिकित्सा भी मिले। उस स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए भी आपके हेमंत दादा ने भी अपनी जान की परवाह करते बगैर घर से बाहर निकल करके अपने 24 घंटे में वो सोते नहीं थे, अपने घर में भी हम लोगों को, मुझे, मेरे बच्चों को अलग करके रखा था और उन्होंने बाहर का एक कमरा अपना करके रखा था। उनका यही कहना था कि मुझे मेरा काम करना है, लेकिन क्योंकि मैं पत्नी थी उनकी, हमेशा ये सवाल पूछा
करती थी। बाहर में इतनी बुरी बुरी खबरें भी आती हैं, सुन के डर भी लगता है। तो उन्होंने मुझे यही कहा था, तुम क्या चाहती हो कि कब सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे पति खड़ा रहे? मुझे यहाँ झारखंड का बेटा बनाया गया है। मुझे झारखंड के लोगों ने वो जिम्मेदारी दी है कि आप सब झारखंड वासियों के लिए, मुझे सारे देशवासियों के लिए, मेरे विभिन्न क्षेत्रों में फंसे मेरे मजदूर भाइयों को मुझे अपने झारखंड वापस लेकर के आना है। और वो लाने का फर्ज जो मुझे निभाना है, जो मैंने संकल्प लिया था, उसको मुझे पूरी तरीके से धरातल पर उतारना है। जिसके लिए मैं आज पूरे गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि हेमंत जी ने वो करके दिखाया है जो वो बोलते नहीं है, क्योंकि बोलने से ज्यादा उनके कर्म उनके सामने रखे हैं और वो सामने आए भी हैं कि जिस तरीके से गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, जितने भी हमारे यहाँ पे शोषित लोग भी रहे हैं, हेमंत जी के सरकार के द्वारा, इंडिया गठबंधन के सरकार के द्वारा कोरोना के समय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उसके बाद में आपको मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले जब हेमंत जी से मैं मिलकर के आई, मेरा नामांकन होना था, नामांकन के एक दिन पहले मैं उनसे मिलकर के आई थी। उन्होंने मुझे यही कहा, तुम जाओ, तुम इसलिए जाओ, लोगों को ये एहसास मत होने देना कि हेमंत सोरेन जेल के अंदर में है। मैंने पूछा क्यों? तुम वो एक दिया बंद करके जाओ, वो ऐसा दिया जो हेमंत स्वरूप का एक रूप लेकर के आगे बढ़ रहा है। भले ही मुझे 4 दीवारी के अंदर में कैद कर दिया हो, मुझे मेरी सोच को ये लोग कैद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैद उनको किया जाता है जो डरपोक होते हैं। और जिसके लिए डर और भय रखा होता है वो तड़पता है कि जेल के अगर अंदर बंद भी है तो मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे जेल से बाहर आना है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो तड़प कहीं न कहीं आपके अंदर हेमंत सोरेन जी की आवाज में था, जिसमें मैंने महसूस किया कि यहाँ पर मेरे झारखंड का हर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और हेमंत जी के अंदर से यही बात आती है कि किस तरीके से हमारी केंद्र सरकार जो बैठी हुई है वो झारखंड के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती रही है। सौतेला व्यवहार इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, और जहाँ भाजपा की सरकार नहीं होती है, भाजपा शासित सरकार नहीं होती है, वहाँ की सरकारों को तोड़ने का, मोड़ने का, खरीदने का, बेचने का पूरा षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से चलता है। 2019 का चुनाव जब हुआ था, जनादेश आया था आप लोगों के द्वारा, इंडिया गठबंधन में हम लोगों को यहाँ पे जनादेश मिला, हेमंत जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी। उसी क्षण से इन लोगों का षड्यंत्र शुरू हो गया था, सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हो गया था। इनको कभी, मैं आपको बता दूं, कभी इनको जचता नहीं है, कभी इनको ये अच्छा महसूस नहीं होता है कि झारखंड का आदिवासी बेटा झारखंड की सरकार का नेतृत्व करे, क्योंकि आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ इन लोगों ने हमेशा भेदभाव किया है और इन लोगों ने हमेशा हम लोगों को कुचलने का प्रयास किया है। जिस तरीके से हेमंत जी को उन्होंने षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर में डाला है, इससे यही पता चलता है, वो भी चुनाव से कुछ महीने पहले, अगर आप हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व के द्वारा चलाई जा रही सरकार से इतना डर गए थे, तो मुझे ये बताइए, आपको तो डरना नहीं चाहिए था। पिछले 10 साल की सरकार तो आप केंद्र में चला ही रहे हैं, हेमंत सोरेन से 4 साल की सरकार में आपको ऐसा कौन सा डर और भय शामिल हो गया कि आपने उनको चुनाव से पहले ही जेल के अंदर में डाल दिया? ये तो पूछने वाला सवाल है, और ये आपको भी अपने आप से पूछने का सवाल है कि अगर झारखंड का विकास हेमंत सोरेन जी इतनी कुशलता के साथ कर रहे थे, तो ऐसा कौन सा केंद्र सरकार को डर आ गया था कि उन्होंने हेमंत जी को, झारखंड के मुख्यमंत्री को, चुनाव से ठीक पहले एकदम जेल भेज दिया? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको ये सही लगता है कि चुनाव से ठीक पहले किसी मुख्यमंत्री को
जेल में डाल देना सही बात है? मुझे आवाज तो आपकी नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है, मुझे आ ही नहीं रही है आवाज आपकी। जोर से बोलिए, क्या चुनाव से पहले हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देना सही बात था? क्या चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देना सही बात था? तो आज ये चुनाव से पहले आप बात करते हैं कि आप सही तरीके से चुनाव करेंगे। अगर चुनाव से पहले हमारे प्रत्याशी गायब हो जाए, हमारे स्टार प्रचारक गायब हो जाए, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष गायब हो जाए, तो इस चुनाव को आगे कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा इस चुनाव को आगे? कौन चुनाव को आगे बढ़ाएगा? झारखंड की जनता आगे बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? तो जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। आज जिस तरीके से आपकी ये बुलंद आवाज है, इस बुलंद आवाज को आपको वोटों की में तब्दील करना है। वोट डालिएगा, घर से गायब नहीं हो जाइएगा, गर्मी की छुट्टी समझ करके घूमने नहीं निकल जाइएगा। ये करिए, गर्मी की छुट्टी आपके लिए बहुत भयावह हो सकती है अगर आपने वोट नहीं दिया, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार झारखंड के साथ तो सौतेला व्यवहार करती है। हेमंत जी पहले से भी कहते आए हैं, हमारे झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बताया है। 1,36,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। 100 की बात नहीं हो रही है, 1000 की बात नहीं हो रही है, लाखों की बात नहीं हो रही है, करोड़ों की बात हो रही है। 1,36,000 करोड़। अगर ये हमारा झारखंड का बकाया पैसा केंद्र सरकार दे दी होती तो आज यहाँ झारखंड का रूप भी बदल चुका होता। लेकिन ये कभी झारखंड को विकसित होने नहीं देना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई आदिवासी इस नेतृत्व को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ध्यान देना है कि किस तरीके से ये जुमलेबाज वाली सरकार आप लोगों का ध्यान भटका रही है। अभी आप लोगों को पता ही चला होगा, 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कितना राशन दे रहे हैं आपको तो पता ही होगा। कितना? 5 किलो। इसका दाम कितना होगा प्रति माह? हम आपसे भी और उनके बीच का एक नंबर बताते हैं। 150 रुपया रखिए महीने का। चलिए 150 रुपया रखिए तो 30 दिन, एक महीने में आपको एक दिन में ये 5 रुपए का राशन देंगे। ठीक है? तो 5 रुपए का राशन जो मुफ्त में गरीब को देने के लिए, गरीब परिवारों को देने का ये बात कहते हैं, 5 रुपए के बदले में ये आपको बेवकूफ और जुमलेबाजी बना करके ये समझाना चाहते हैं कि हम आपको 5 रुपए प्रतिदिन अनाज देने वाले हैं। 5 रुपए का वो अनाज के बदले आपको भुखमरी मिलेगी। 5 रुपए के बदले आपसे आपका रोजगार आपको याद करने के लिए भूलना पड़ेगा। आपको महंगाई दर भूलनी पड़ेगी। आपको अपना जो उन्होंने 2014 में कहा था कि करोड़ों की नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, वो आपको भूलना पड़ेगा। उसके बाद 15 लाख आपके खाते में आएंगे, वो भूलना पड़ेगा। हमारे अपने हक अधिकार जो संविधान में लिखे हैं उसको ये खत्म करने वाले हैं, वो आपको भूलना पड़ेगा। संविधान में हमारे आरक्षण दिए गए हैं, वो आपको भूलना पड़ेगा। और लोकतंत्र की बात हो रही है तो लोकतंत्र में आपका वोट देने का जो अधिकार है वो आने वाले समय में ये भी भूलना पड़ेगा। तो आपको ये सोचने की बात है कि 5 रुपए प्रतिदिन के बदले में, ये 5 रुपए के बदले में आपका हक अधिकार, आपका संविधान, आपका लोकतंत्र सब कुछ छीनना चाहते हैं। आपकी आवाज खत्म करना चाहते हैं, आपका सम्मान खत्म करना चाहते हैं, आपका आत्मविश्वास खत्म करना चाहते हैं, आपकी गरिमा खत्म करना चाहते हैं, आपका गर्व खत्म करना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि आपको
केंद्र में बैठे ऐसे लोगों को देना है जो आपको निरंतर सिर्फ झारखंड को हमेशा कोटे का व्यवहार किया है। कभी भी हमारे यहाँ पर भी जितनी भी योजनाएं लागू की गई थी, हरा राशन कार्ड की लागू की गई थी, ये वही केंद्र की सरकार और पिछली हमारी डबल इंजन की सरकार ने 12 लाख हरा राशन कार्ड को डिलीट करने का काम किया था, खत्म करने का काम किया था। और आज वो 2019 के जनादेश के बाद ये हेमंत जी के नेतृत्व में बनी जो ये सरकार थी, वहां पे अभी 20 लाख राशन कार्ड बांट दिए गए हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेहतर का काम झारखंड सरकार में हेमंत जी के द्वारा किया गया था कि नहीं किया गया था? सर्वजन पेंशन की योजना किसने चालू की थी? किसने दिया पेंशन? किसने दिया पेंशन? किसको दिया पेंशन? सबको दिया पेंशन। किसको दिया पेंशन? किसको दिया पेंशन? और साथ ही साथ अब वो आवास की बात अगर मैं करूं तो अब वो आवास भी हमारे यहाँ पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बोले थे, अब वो आवास 3 कमरे का यहाँ पर निर्णय किया गया है। ये भी हेमंत जी की सोच थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपको ये सोचना होगा, ये करना होगा कि आप किस तरफ झारखंड की तकदीर को बदलना चाहते हैं, किस तरफ देखना चाहते हैं, इसको विकास के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। आपका यहाँ पे कोडरमा का चुनाव चिन्ह आपको पता है क्या है? 3 तरह उंगली दिखा दीजिए तो पता चल जाएगा। 3 और साथ ही साथ मैं भी अपना प्रचार कर लेती हूँ। गांडे का हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? थोड़ा सा निशान लगा के दिखा दीजिए। 3 धनुष। तो दोनों का 20 तारीख में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 20 तारीख को अपने घर से आपको निकल करके ये बटन दबाना है। 2 मशीन रहेगी। ध्यान रखिएगा, एक में 3 धनुष और दूसरे में 3 तारा। आप लोगों का मैंने बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। आप सुबह से बैठे हैं, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत जोहार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ आने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।